बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आईजीसीएसई और ओ लेवल का बहुत ही अहम टॉपिक एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले हम सर्कल के की पार्ट्स के हवाले से जानेंगे और आपको ये की पार्ट्स के बारे में, इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में अगर मालूम होगा तो बहुत आसानी से आप सर्कल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये की पार्ट्स आपकी एरिया ऑफ सेक्टर और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के फॉर्मूलाज में, क्वेश्चंस में भी काम आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सर्कल मैंने बनाया हुआ है। इस सर्कल के सेंटर में जो फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं और इस सेंटर से सर्कल के तमाम पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है। और नेक्स्ट जो सरकमफेरेंस किसे कहते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल के अराउंड लेंथ को कहते हैं। यहां पर अगर आप नोट करें कि अराउंड एज जो है, इस एज को, इस डिस्टेंस को सर्कल के सरकमफेरेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास सर्कल का क्या है, सरकमफेरेंस है। यहां हम लिख लेते हैं सरकमफेरेंस। और नेक्स्ट है रेडियस। एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से स्टार्ट होती है और सरकमफेरेंस को ज्वाइन करती है। तो यहां पर मैं ये सेंटर से एक लाइन लेता हूं और जो किसको ज्वाइन कर रही है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को ज्वाइन कर रही है। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन का नाम हम दे देते हैं सीपी और इसको रेडियस कहेंगे। तो ये लाइन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। इसके बाद हम देखते हैं कि डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से पास होता है और सर्कल के सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। तो ये हम एक दो पॉइंट्स ले लेता हूं मैं। ये सपोज इन दो पॉइंट्स को अगर मैं एक लाइन से ज्वाइन करूं और वो सेंटर से पास हो, जैसे कि यहां मैंने किया है, तो ये जो लाइन होगी, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन सेगमेंट को हम डायामीटर ऑफ सर्कल कहेंगे, डायामीटर ऑफ सर्कल। और इसको हम नाम दे देते हैं ए पी। ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट है कॉर्ड ऑफ सर्कल, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ सर्कल। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे लेकिन वो सेंटर से पास ना हो। तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, ऐसी लाइन को हम नाम देते हैं कॉर्ड का। सपोज ये दो पॉइंट्स मैं ले रहा हूं सर, और इन दो पॉइंट्स को मैं एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देता हूं। तो ये जो लाइन है, ये लाइन सेगमेंट जिसको मैं नाम दे लेता हूं सी डी, दैट लाइन सेगमेंट इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल। जहन में ये रखना है कि डायामीटर भी कॉर्ड है, लेकिन एक ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर से पास होती है। आप इसे बिगर कॉर्ड भी कह सकते हैं सर्कल की। और ये एक कॉर्ड है जो सेंटर से पास नहीं होती, तो इसको हम सिंपल कॉर्ड कहेंगे। अगर यही कॉर्ड सेंटर से पास हो जाए तो उसको डायमीटर कह देंगे। अब हम देखते हैं कि टेंजेंट लाइन क्या होती है। टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट से टच करती हुई पास होती है। यहां पर आप देखें कि इस पॉइंट को, यहां एक पॉइंट में ले लेता हूं, इस पॉइंट से एक लाइन पास करते हैं। सपोज ये एक लाइन है, ये सर्कल के इस पॉइंट से पास हो रही है। तो ये लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से पास होगी, अ लाइन टचेस द सर्कल, दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ सर्कल। दिस इज द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। इसको लाइन का कोई नाम दे लेते हैं, हम एल दे लेते हैं लाइन। दिस इज लाइन एल। तो इस लाइन सेगमेंट को हम टेंजेंट लाइन कहेंगे। अब हम आ जाते हैं कि माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होती है। बेसिकली आर्क हमेशा याद रखना है, आर्क जो होती है वो पोर्शन ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होती है। कोई भी आप सर्कल लें, उसका एक छोटा सा पोर्शन जो है वो आर्क कहलाएगा।
तो हमेशा याद रखना है कि पोर्शन ऑफ अ सर्कल आर्क होती है। उस यहां पर देखें कि ये मैंने ग्रीन पार्ट ऑफ द ग्रीन पोर्शन ऑफ द सर्कमफिरेंस, इसको हम क्या नाम देंगे? माइनर आर्क का नाम देंगे। दिस इज द माइनर आर्क। तो यहां पर आप नोट करें कि माइनर आर्क जो है इसका नाम हम दे लेते हैं ए बी। दिस इज द माइनर आर्क ऑफ सर्कल। ए बी इज द माइनर आर्क ऑफ सर्कल। और मेजर आर्क कौन सा है? ये देखें, इसका ब्लू लाइन पोर्शन जो है ये मेजर आर्क ऑफ सर्कल कहेंगे। इसको हम नाम दे लेते हैं ए सी बी। तो ए सी बी जो है, ए सी बी आर्क लेंथ जो है पोर्शन ऑफ सर्कल जो है ये मेजर आर्क है। और इसको नाम दे देते हैं ए डी बी। तो ए डी बी जो है वो इसका माइनर आर्क है। तो ये याद रखना है कि मेजर आर्क कौन सी है और माइनर आर्क कौन सी है। जो स्मॉल पोर्शन ऑफ सर्कमफिरेंस ऑफ सर्कल होगा वो माइनर आर्क होगी। यहां देखिए, इसका नाम रख लेते हैं माइनर आर्क। और इसी तरह जो मेजर पोर्शन ऑफ सर्कल होगा, दिस इज द मेजर पोर्शन ऑफ सर्कल, दैट इज कॉल्ड मेजर आर्क। ये माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होता है? बेसिकली सेगमेंट जो है आर्क और कॉर्ड के बिटवीन रीजन को कहते हैं। और यहां पर जो माइनर आर्क और कॉर्ड के बिटवीन रीजन है इसको हम क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट। और वो रीजन जो मेजर आर्क और कॉर्ड के बिटवीन होगा उसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। अब बच्चों ये बहुत इजी है, यहाँ पे आप नोट करें कि यहाँ पर जो माइनर सेगमेंट है वो कौन सा है। ये देखें, ये माइनर आर्क है ए, हम इसका नाम दिया हुआ था एडीबी। इसके बिटवीन कॉर्ड और माइनर आर्क के बिटवीन जो रीजन है इसको मैंने शेड कर दिया है। इस रीजन को हम क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट का नाम देंगे, माइनर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट कौन सा रीजन होगा? जो मेजर आर्क, यहाँ ए सी बी मेजर आर्क है और कॉर्ड ए बी के बिटवीन है, इसको हम क्या नाम देंगे? मेजर सेगमेंट। इसको मैं रेड से शेड कर देता हूं, रेड लाइन से। तो ये जो रीजन है ये क्या है? ये हमारा मेजर सेगमेंट है। अब देखते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है। सेक्टर ऑफ सर्कल उस रीजन को कहते हैं जो आर्क और दो रेडियाई के बिटवीन होता है। द पोर्शन ऑफ सर्कल इनक्लोज्ड बाय द एन आर्क एंड टू रेडियाई ऑफ सर्कल। यहां हम दो रेडियाई पर ले लेते हैं। सपोज एक रेडियाई मैंने ले लिया है, एक और रेडियाई ये ले लिया है। इस रेडियाई का नाम मैं रख लेता हूं ओ ए बी। तो ये रीजन जो है, इस रीजन को हम क्या कहेंगे? सेक्टर का नाम देंगे। दिस इज द सेक्टर ऑफ सर्कल। स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। इससे पहले मैंने की पार्ट्स ऑफ सर्कल डिस्कस किया था जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से इन प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो हम दो कॉर्ड्स बना लेते हैं। सपोज ये कॉर्ड है ए बी और एक और कॉर्ड मैं यहां पे बना लेता हूं सी डी। ये दोनों कॉर्ड्स लेंथ में इक्वल हैं। ए बी एंड सी डी लेंथ क्या है? इक्वल लेंथ है। ए बी इक्वल टू सी डी। तो फिर क्या होगा कि इसका जो डिस्टेंस है इन कॉर्ड्स का सेंटर से वो भी इक्वल होगा। जैसे कि ये हम ले लेते हैं डिस्टेंस, इसको नाम दे देते हैं ओपी। और दूसरी कॉर्ड ए बी का सेंटर से डिस्टेंस हम देखते हैं वो क्या है? ये दोनों डिस्टेंस लेंथ में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसको ओ क्यू रख लेते हैं नेम हम। अब ये ओ क्यू और ओपी इक्वल होंगे, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ओपी विल बी इक्वल टू ओ क्यू। ये याद रखना है
कि अगर सी डी लेंथ ए बी लेंथ के इक्वल है तो सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस, ये देखें कॉर्ड का डिस्टेंस, इस पॉइंट से कॉर्ड का डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, तो ये डिस्टेंस और इस कॉर्ड सी डी का इस सेंटर से डिस्टेंस ओपी डिस्टेंस, ये दोनों सेम होंगे। या इसकी रिवर्स प्रॉपर्टी भी हम पढ़ सकते हैं कि अगर ये इक्वी डिस्टेंस हैं कॉर्ड्स, यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस, यानी अगर OP इक्वल है OQ के, तो फिर क्या होगा, देन द कॉर्ड लेंथ विल बी इक्वल, तो हमारी जो कॉर्ड लेंथ होंगी वो इक्वल होंगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं OP इक्वल टू OQ, तो फिर क्या होगा कि कॉर्ड की लेंथ इक्वल होगी। इसको रिवर्स में हम कह सकते हैं कि हम रिवर्स में इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यहां पर हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने कॉर्ड ड्रॉ कर ली, इसका नाम ले लेते हैं हम AB। अब इस सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर कॉर्ड पर ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया, तो इस परपेंडिकुलर का नाम हम दे देते हैं CP। अब आप नोट करें कि ये जो परपेंडिकुलर होगा ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देगा, यानी अगर CP परपेंडिकुलर है AB के, तो फिर क्या होगा, फिर AB इक्वल होगा BP के। ये बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है, आपने जहन में रखनी है। कोई भी लाइन जो कि सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलरली पास करेगी वो उस कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट कर देगी। इसी की रिवर्स प्रॉपर्टी ये है कि एक लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, अगर वो बाइसेक्ट करेगी तो वो लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यानी हम इसको इस गिवन वे को स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं AP इक्वल टू BP, देन CP विल बी परपेंडिकुलर टू AB। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी अब हम डिस्कस करते हैं द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। यहां पर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक टेंजेंट लाइन है और ये टेंजेंट लाइन की पॉइंट्स ऑफ सर्कल में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसी लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से पास हो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं। अब इस टेंजेंट लाइन के ऊपर अगर हम एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, यहां पर ये मैं रेडियस ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये रेडियस और टेंजेंट के बिटवीन जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये आपने हमेशा याद रखना है, कोई भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट लाइन और रेडियस में 90 डिग्री होगा। सपोज यहाँ पे मैं अगर मैं कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, सेकंड टेंजेंट लाइन, और इस रेडियस के बिटवीन ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो आप कोई भी टेंजेंट लाइन और रेडियस के बिटवीन जब एंगल लेंगे तो वो 90 डिग्री होगा। और मैं इसको यहाँ पे CP इसका नाम दे लेते हैं हम, इसका CP। तो CP परपेंडिकुलर होगा, ये टेंजेंट लाइन को मैं लाइन L कह देता हूं, दिस इज लाइन L, तो लाइन L के परपेंडिकुलर होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक ही स्टेटमेंट है ये कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। हम यहाँ कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये कॉर्ड मैंने ड्रॉ कर ली। अब इस कॉर्ड का नाम मैं दे लेता हूं AB। अब आप देखें इस कॉर्ड ने इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है। हमने पढ़ा था कि अपर पार्ट यानी कि वो पार्ट जो कि
मेजर आर्क और कॉर्ड के बिटवीन होगा वो मेजर सेगमेंट होगा। ये इसकी मेजर सेगमेंट है अपर, और लोअर पार्ट जो है उसको हम, जो कि कॉर्ड और माइनर आर्क के बिटवीन है, उसे माइनर सेगमेंट का नाम देंगे। तो अगर मैं इस सेगमेंट, इस पूरी सेगमेंट के जो मेजर सेगमेंट है, इस पे कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, सपोज मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं पी, एक और पॉइंट मैं यहां ले लेता हूं आर। अब इन पॉइंट्स को अगर मैं इस कॉर्ड से इस पॉइंट पर एंगल बनाऊंगा, जिसको हम एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड कहते हैं, तो वो क्या होगा? मैं यहां से एक एंगल बनाता हूं, इस एंगल को हम नाम देंगे ए पी बी। और यही सेगमेंट देखें, ये आप नोट करें कि जो ऊपर वाला पोर्शन है हमारा, उसको हम मेजर सेगमेंट का नाम दे रहे हैं। ये सेम सेगमेंट ही है ना, ये पॉइंट आर भी उसी सेगमेंट पे है। तो अगर मैं यहाँ भी एक ए बी से कॉर्ड से एंगल बनाऊंगा, याद रखना है कॉर्ड से एंगल कब कैसे बनना है, उसके एंड पॉइंट से इस को ज्वाइन कर देना है। एंड पॉइंट से हमने ज्वाइन करना है इस पॉइंट को, आर को, यानी उस सेम सेगमेंट के ऊपर आने वाले पॉइंट को उसके एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। अब यहां पर देखें, ये एंगल जो होगा, अगर सपोज इस एंगल का नाम मैं दे लेता हूं आर, और इस एंगल का नाम दे देता हूं पी, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? आर एंगल और पी एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर इसकी वैल्यू 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल इन सेम सेगमेंट्स ऑलवेज इक्वल। और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इस एंगल का ए आर बी, और दूसरा एंगल का नाम है ए पी बी, ए पी बी। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। सिक्स प्रॉपर्टी है कि एंगल एट सेंटर इज मेड बाय कॉर्ड इज ट्वाइस द एंगल एट सरकमफेरेंस। ये एक सर्कल दिया हुआ है, यहां पर हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, और इस कॉर्ड से हम सेंटर पर एंगल मेक करते हैं और फिर सरकमफेरेंस पर एंगल बनाते हैं। यहां पर देखें, हम ये सेंटर पर एंगल बन रहा है, और इस एंगल का नाम हम दे देते हैं ए ओ बी। अब इसी कॉर्ड के एंड पॉइंट से हम सरकमफेरेंस पर एंगल बनाते हैं, और ये जो सरकमफेरेंस पे एंगल बनेगा, इसको हम नाम दे देते हैं ए सी बी। हम इसका नाम दे देते हैं ए सी बी। और अगर ये एंगल, सपोज ये एंगल एक्स डिग्री है, तो इसका सेंटर पे जो एंगल होगा वो इसका डबल होगा। यहां लिखा हुआ है एंगल एट सेंटर ऑफ अ कॉर्ड इज ट्वाइस, इट मींस डबल द एंगल एट सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस पर एक्स है, तो यहां पर कितना एंगल होगा? ये 2 टाइम ऑफ एक्स। ये अब आपने जहन में रखना है कि जो भी एंगल सरकमफेरेंस पे बनेगा, उसका डबल जो है सेंटर पर होगा। तो हम इस एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी के। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो भी हमारे पास पेपर क्वेश्चंस होते हैं, उनमें सबसे पहले आपने यही देखना है कि सेम सेगमेंट, एंगल बाय कॉर्ड ऑन सरकमफेरेंस, और फिर सेकंड देखना है एंगल बाय कॉर्ड ऑन सेंटर। तो ये हमेशा इसका डबल होता है। और अगर हम इसको रिवर्स देखें, तो सरकमफेरेंस पर जो एंगल बनेगा वो हमेशा सेंटर के एंगल से हाफ होगा, यानी कि एंगल ए सी बी जो है वो 1/2 होगा एंगल एट सेंटर के। ये भी आपने ध्यान में रखना है इसको, अगर हम रिवर्स देखते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमने डिस्कस करनी है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। क्या है कि एंगल मेड बाय डायमीटर ऑन सर्कल इज 90 डिग्री। यहां पर हम एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं, और ये डायमीटर ऐसी लाइन होती है जो सेंटर में से पास होती है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ऐसी लाइन जो कि सेंटर से पास हो,
वो डायमीटर है। तो अब इस डायमीटर से जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, किस पे, सरकमफिरेंस पे। द एंगल मेड बाय डायमीटर ऑन सर्कल, यानी सरकमफिरेंस पे हम एंगल बनाते हैं। इसके दोनों एंड पॉइंट से हम लाइंस लेते हैं, और ये मैं लाइन ले रहा हूं ए से सरकमफिरेंस पे, मैं एक एंगल बना रहा हूं। ये एंगल क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर मैं कोई और पॉइंट भी ले लेता हूं, सपोज मैं ये पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये ले लेता हूं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम डी, दे देते हैं इसका सी दे देते हैं। तो डी पर जो एंगल बनेगा इस सरकमफिरेंस के ऊपर डायमीटर के जरिए, ये देखें डायमीटर ए बी है, ए के एंड पॉइंट से डी की तरफ एक लाइन ड्रॉ की, फिर बी से डी पे की, तो ये एंगल क्या बन गया है, ए डी बी। डायमीटर से एंगल बना है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए डी बी इक्वल होगा ए सी बी के, और वो एंगल किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। और ये सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी भी कहलाती है। आप देखें कि ये डायमीटर सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एंगल मेड बाय सेमी सर्कल, इस ये भी हम कह सकते हैं एंगल मेड बाय सेमी सर्कल, इसको हम क्या कहते हैं, इज 90 डिग्री। आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, एंगल्स इन ऑपोजिट सेगमेंट्स आर सप्लीमेंट्री, और इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट सेगमेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हम यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके चारों कॉर्नर्स सेंटर से पास करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। ये देखें कि ये इस क्वाड्रिलेटरल में चारों पॉइंट्स जो हैं वो पास कर रहे हैं सर्कल से, और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब आप नोट करें कि इसके ऑपोजिट एंगल्स, ए के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, सी, और बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, डी। अब ये जो एंगल बी और डी बनेगा, ये एंगल ए है, ये एंगल सी है, इसका जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री है, यानी 180 डिग्री होगा। इसी तरह बी और डी दो एंगल हैं, इनके ये ऑपोजिट एंगल हैं, इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो भी 180 के इक्वल होगा। तो ये, इसको हम एंगल्स इन ऑपोजिट सेगमेंट्स भी बोलते हैं। कैसे, अगर आप नोट करें कि अगर मैं यहाँ पर ए और सी को एक डायगोनल से ज्वाइन कर लूं, तो ये दोनों क्या है, ऑपोजिट सेगमेंट है। तो इनके ऑपोजिट एंगल सेगमेंट का सम क्या होगा, 180। इसी तरह अगर मैं सी और डी के बिटवीन एक डायगोनल ड्रॉ करूं तो दो सेगमेंट बन जाएंगे, और सी और डी के ऑपोजिट का एंगल का सम भी 180 होगा। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी 9 पे आते हैं। 9 प्रॉपर्टी में क्या है कि द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड इज इक्वल टू एंगल बाय कॉर्ड इन अल्टरनेट सेगमेंट। अब 9 प्रॉपर्टी देखें, इसमें अब हम यहाँ पर हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है और एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है। तो हम यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सपोज ये एक टेंजेंट लाइन है। अब इस टेंजेंट लाइन और एक कॉर्ड में ले लेता हूं। अब इस कॉर्ड और टेंजेंट लाइन के बिटवीन जो एंगल है उसको मैं नाम दे देता हूं सपोज x डिग्री, और ये इसका नाम है ए बी। अब कहता यह है कि द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड इज इक्वल टू एंगल बाय कॉर्ड इन अल्टरनेट सेगमेंट। अब देखें ये कॉर्ड ए बी है, इस ए बी कॉर्ड से हम इसके यहाँ पर दो सेगमेंट हैं, एक इसके टेंजेंट के बिल्कुल साथ बन रहा है ये वाला सेगमेंट, और एक इसके ऑपोजिट है। ये जो ऑपोजिट सेगमेंट है ये अल्टरनेट सेगमेंट होगा, और इस अल्टरनेट सेगमेंट पर हमने एंगल ड्रॉ करना है बाय कॉर्ड ए बी से। तो कैसे एंगल ड्रॉ करते हैं कि इसके एंड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सरकमफिरेंस पे, और यहां से बी से भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सरकमफिरेंस को टच करे। तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा, मेट करेगा सरकमफिरेंस पे, ये एंगल अल्टरनेट
सेगमेंट पर एंगल कहलाएगा। तो ये एंगल ऑन अल्टरनेट सेगमेंट है बाय कॉर्ड ए बी, और इस एंगल को हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को ए सी बी नाम दे देते हैं। तो एंगल ए सी बी की वैल्यू भी x डिग्री होगी। तो हम ये कह सकते हैं, ये यहां पर इस टेंजेंट लाइन को मैं नाम दे देता हूं, सपोज पी ए आर। तो पी ए आर और ए बी के बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो x डिग्री है, और जो एंगल अल्टरनेट सेगमेंट पे ए बी पे बन रहा है वो भी x डिग्री ही होगा। इस एंगल को हम लिख सकते हैं कि ए सी बी विल बी इक्वल टू एंगल बी ए आर के, और दिस इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड इज इक्वल टू एंगल बाय कॉर्ड इन अल्टरनेट सेगमेंट। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, और ये हमारी आज की लास्ट प्रॉपर्टी है और सर्कल की। इसमें क्या है, द टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन ए सर्कल फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल। हम यहां पर कोई भी एक पॉइंट आउटसाइड पॉइंट ले लेते हैं। सपोज ये पॉइंट मैंने आउटसाइड ले लिया है। इस आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं एक सर्कल की तरफ। अब देखें यहां पर एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो गया, और इसी तरह इसी से इस पॉइंट से एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो गया टेंजेंट। अब ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं इनकी जो लेंथ्स होंगी वो इक्वल होंगी। इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ, सपोज इस पॉइंट का नाम हम दे लेते हैं P, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं T1, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं T2। तो ये जो दोनों लेंथ्स हैं ये इक्वल होंगी। सबसे मेन पॉइंट इसका ये याद रखना है कि जब भी कोई आउटसाइड पॉइंट से कोई दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे वो लेंथ्स में इक्वल होंगे, यानी PT1 विल बी इक्वल टू PT2। नेक्स्ट है कि द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट टू सेंटर विल आल्सो बी इक्वल। अब यहां पर एक लाइन मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये लाइन है। तो ये लाइन सेंटर से आउटसाइड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो जो एंगल इसके बिटवीन बनेगा, सपोज ये एंगल, इसका नाम हम दे देते हैं CPT1, वो एंगल इक्वल होगा CPT2 के। ये भी आपने टेंजेंट की प्रॉपर्टी में याद रखना है। नेक्स्ट इसमें जो बात आपको पहले भी हम कर चुके हैं, टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या करते हैं, 90 डिग्री पे एंगल मेक करते हैं। तो आप यहां देखें कि ये जो टेंजेंट लाइन से जो रेडियस बन रहा है ये 90 डिग्री पर होगा, और दूसरा टेंजेंट पे जो जो रेडियस से जो टेंजेंट लाइन पे एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री होगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपने जहन में रखनी है, और इन प्रॉपर्टीज के जरिए अब हम पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करेंगे। इसके टॉपिकल को मैं लास्ट 6 ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो में वो आप देख सकते हैं।